नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल आत्ममंथन पर। क्या कभी आपने अपने भीतर झांका है? वह आवाज जो बिना शब्दों के आप से बात करती है, उसे सुना है? ये सवाल जो बार बार मन में उठता है, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है? आत्ममंथन चैनल का यही उद्देश्य है, आपको आपके भीतर की यात्रा पर ले जाना। ये मंच है आपके सवालों को सजीव करने का, आपकी जिज्ञासा को दिशा देने का और उस सत्य की खोज का जो हम सबके भीतर कहीं छुपा हुआ है। आज हम आपको एक नए विषय पर ले चलेंगे जो न केवल आपकी सोच को बदल सकता है बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दृष्टि दे सकता है। तो आइए शुरू करें इस आत्मिक यात्रा को। तो आज का विषय हम आज लेते हैं बौद्ध धर्म। बहुत प्यारा धर्म है और इसमें बहुत सी शिक्षाएं बहुत शानदार हैं जिनको जानना चाहिए। मैंने पढ़ा, समझा और सोचा कि क्यों ना इससे आप लोगों को भी रूबरू कराया जाए। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य और अष्टांगी मार्ग पर आधारित है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दुख, उसके कारण और मुक्ति के उपाय पर केंद्रित। इन शिक्षाओं का सार संक्षिप्त में इस तरह से है कि 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। दुख, जीवन में दुख अनिवार्य है और जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु सभी दुख के कारण है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं दुख का कारण हो सकती हैं। किसी भी चीज के प्रति अज्ञानता और आसक्ति व्यक्ति को दुख के बंधन में बांधती है। दुख का निरोध, इच्छाओं के समाप्त होने पर दुख का भी अंत होता है, जिसे निर्माण कहते हैं। दुख की समाप्ति का मार्ग, अष्टांगी मार्ग का अनुसरण करके दुख का अंत किया जा सकता है। अब ये अष्टांगी मार्ग क्या क्या है? ये मोक्ष का मार्ग है जिसमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म और सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। आत्मा का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं होता। शरीर, मन और चेतना सभी बदलते रहते हैं और इनमें से किसी भी घटक को मैं या मेरा नहीं माना जा सकता। अनित्य, यह सिद्धांत बताता है कि सभी चीजें क्षणभंगुर हैं और हर चीज में परिवर्तन अनिवार्य है। करुणा और मैत्री, बौद्ध धर्म में करुणा और प्रेम के भाव का विकास करने की शिक्षा दी जाती है ताकि सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया हो। अब इसमें एक चीज और आती है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और वो है पर्सन बुद्ध या प्रत्येक बुद्ध। पर्सन बुद्ध वे होते हैं जो स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं लेकिन धर्म का प्रचार नहीं करते और ना ही अपनी शिक्षाओं का संचार करते हैं। वे अपने आत्मिक मोक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनने की इच्छा नहीं रखते। पर्सन बुद्ध का अर्थ होता है स्वयं से संपूर्ण और जागृत, परंतु वे समाज में धर्म के प्रचार का कार्य नहीं करते। और ऐसा ही बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर हुआ। अब बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शाखाएं हैं? बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख शाखाएं हैं जिनमें विभिन्न देशों और संस्कृति में अलग अलग विकास हुआ। थेरवाद सबसे पहला, इसे हम हीनयान भी कह सकते हैं। ये बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा है। मुख्यतः श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस में प्रचलित है। इसका ध्यान मुख्य रूप से व्यक्तिगत मोक्ष पर केंद्रित रहता है। उसके बाद दूसरा आता है महायान। यह शाखा चीन, जापान, कोरिया, ताइवान और वियतनाम में लोकप्रिय है। महायान बौद्ध धर्म में करुणा, बोधिसत्व, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है लेकिन अपने मोक्ष के बजाय अन्य प्राणियों की सहायता में रुचि रखता है। तो महायान की जो मुख्य शाखा है उसके आधार पर वह सभी को साथ लेकर चलना चाहता है और अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को वो बांटना चाहता है। उसके बाद आता है वज्रयान। इसमें तिब्बती बौद्ध धर्म या मंत्रयान भी कहा जाता है। यह मुख्यतः तिब्बत, मंगोलिया, नेपाल, भूटान में प्रचलित है। इसमें मंत्र और तंत्रों और विशेष ध्यान प्रणाली का उपयोग होता है जिससे व्यक्ति सीधे बुद्ध तत्व प्राप्त कर सके। बौद्ध धर्म में शाखाओं का विभाजन बौद्ध शिक्षाओं की व्याख्या और उनके अनुसरण के तरीके के कारण हुआ। बहुत से लोग ये मानते हैं कि बौद्ध धर्म नष्ट हो गया। मेरा जो मानना है, बौद्ध धर्म नष्ट नहीं हुआ, बौद्ध धर्म विभिन्न शाखाओं में बंट गया जिसकी वजह से उसकी जो मूल शिक्षाएं हैं वो धीरे धीरे कहीं विलुप्त हो गई। महायान के बाद ही मूर्ति पूजा का समाज में विस्तार हुआ।
विभिन्न संस्कृति का प्रभाव। विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म के पहुंचने से वहां की स्थानीय परंपरा और मान्यताएं इसमें सम्मिलित हो गई, जिससे नई शाखाओं का भी विकास हुआ। ध्यान की विद्या और शिक्षाओं में अंतर क्यों पाया जाता है और क्या क्या अंतर है? थेरवाद यानी कि हीनयान अधिक पारंपरिक यानी कि मूल शिक्षाओं के अनुसार चलता है, जबकि महायान ने शिक्षाओं का विस्तार किया और करुणा, बोधिसत्व और प्रज्ञा परमिता पर जोर दिया। वज्रयान में तंत्र का उपयोग एक अद्वितीय विशेषता है। अब इन दोनों या इन तीनों में जो मुख्य अंतर है उसको समझते हैं। जो हीनयान में व्यक्ति का निर्माण मुख्य लक्ष्य होता है, यानी कि वो अपने ज्ञान को बांटता नहीं, वो अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखता है और उसी के आधार पर अपना जीवन जीता है और अपनी ही आत्मा के मोक्ष के लिए कार्य करता है। जबकि महायान में सभी जीवों का उद्धार और बुद्ध तत्व प्राप्ति की ओर प्रेरणा देता है। आगे चलकर ये महायान बौद्ध की मूर्ति बनाकर उनको पूजना शुरू कर दिया, उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और इस प्रकार बौद्ध धर्म की शाखाएं विभिन्न क्षेत्रों में उनकी मान्यताओं और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार विभाजित होती गई। वैदिक धर्म प्रचलित था, जिससे आज हम हिंदू धर्म के प्राचीन रूप के रूप में जानते हैं। अब हम इस प्रकार हम ये देखते हैं कि स्थानीय या क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार बौद्ध धर्म की जो शाखाएं थी, उन्होंने अपनी जरूरत के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे स्थानीय मान्यताओं को भी अपने में स्थान देना शुरू कर दिया। जैसे वैदिक धर्म कर्मकांड, यज्ञ और ईश्वर के प्रति भक्ति पर आधारित था। इसके अलावा कई और भी परंपराएं और आध्यात्मिक मार्ग प्रचलित थे, जैसे कि श्रवण परंपरा। मैंने शायद आपको अपने पिछले कुछ एपिसोडों में बताया भी, और कुछ लोगों ने उसे मिथ्या और झूठ कहा। भाई, मिथ्या और झूठ आलोचना करना बहुत आसान होता है। मेरा सभी से निवेदन है कि पहले आप थोड़ा स्वाध्याय करें, उसको जानें। और ये मैंने ये हवा में नहीं कह रहा, ये मैंने किताबों में जाना, पढ़ा और समझा है, तभी मैंने आपको उसके बारे में सूचना दी। खैर, जिस बमन और समन के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके आधार पर बहुत सी मान्यताएं बौद्ध धर्म में भी जुड़ी और बौद्ध धर्म से बहुत सी मान्यताएं उन धर्मों में भी देखी गई। अब श्रवण परंपरा में क्या था? इसमें ध्यान और तप का महत्व था और यह समाज के वैदिक कर्म कांडों से अलग एक मार्ग था। श्रवण परंपरा से जैन धर्म और बाद में फिर बौद्ध धर्म का उदय हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म एक राज परिवार में हुआ था, लेकिन जब उन्होंने संसार में दुख, बीमारी और मृत्यु के अनुभवों को देखा तो उन्होंने जीवन के अस्थायी और दुखद पहलू का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक जीवन का स्थायी सुख संभव नहीं है और यज्ञ व कर्मकांड से भी इसका समाधान नहीं मिलता। उन्होंने कई वर्ष तक ध्यान और कठोर तपस्या का अभ्यास किया, लेकिन इससे भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने मध्य मार्ग का अनुसरण किया, जिसमें ना तो कठोर तपस्या थी और ना ही भोग विलास। बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए सम्यक संबोधि प्राप्त होती है, जिसका मतलब होता पूर्ण ज्ञान, और बौद्ध धर्म की स्थापना की। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य दुख से मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करना था। उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा किया ताकि लोग भी इस मार्ग का अनुसरण करके दुखों से छुटकारा पा सकें। अब बौद्ध धर्म की शाखाओं का विकास क्यों हो गया, इसे समझते हैं। बौद्ध धर्म के फैलने के साथ ही इसकी शिक्षाओं में भिन्नता आई और इसके अनुयायी भिन्न भिन्न शाखाओं में बढ़ गए। शाखाओं का विभाजन कई कारणों से हुआ। स्थान और संस्कृति का प्रभाव। बौद्ध धर्म भारत से अन्य देशों में पहुंचा, जैसे चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार और तिब्बत। प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति और अपनी परंपराएं थी, जिन्होंने बौद्ध शिक्षाओं के रूपों और पालने में बदलाव किया। इससे नए नए मत विकसित हुए। बौद्ध धर्म में प्रारंभिक ग्रंथ की व्याख्या करने के विभिन्न तरीके थे। कुछ समूह बौद्ध धर्म के पारंपरिक रूप, जिसे थेरवाद या हीनयान को मानते थे, जबकि अन्य समूह महायान ने इसे अधिक व्यापक बनाया और बोधिसत्व मार्ग को जोड़ा, जिसमें करुणा और सभी जीवों के उद्धार पर जोर दिया गया। आध्यात्मिक अभ्यास में विविधता। कुछ लोगों ने साधारण ध्यान और नैतिकता को प्रमुख माना, जबकि दूसरों ने तांत्रिक साधना, मंत्र और विशेष ध्यान विधियों को अपनाया। तिब्बत में वज्रयान शाखा का विकास हुआ,
जिसमें तांत्रिक साधनाओं का विशेष स्थान था। बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख शाखाएं हैं, वो मैंने आपको बता दी। पहली आपको हीनयान, दूसरा महायान और तीसरा वज्रयान, और इनके अलग अलग भेद बता दिए। जो हीनयान था वो बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है और ये पाली ग्रंथ पर आधारित है। उसके बाद महायान, इस शाखा में सभी जीवों की मुक्ति पर बल दिया और महायान में बोधिसत्व मार्ग पर जोर दिया। उसके बाद वज्रयान, ये शाखा तांत्रिक सिद्धांतों और साधना पर आधारित। बौद्ध धर्म के सादे और समझने योग्य सिद्धांत जैसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगी मार्ग सभी को समझ में आते थे। इसमें यज्ञ या कठोर कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, जो लोगों को इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता था। इसके अलावा अहिंसा, करुणा और नैतिकता पर जोर देने से अन्य परंपराओं से ये अलग हो गया और ये और परंपराओं से थोड़ा सरल था, जिससे इसे अपनाने वाले लोगों की संख्या बहुत जल्दी बढ़ती चली गई। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने उस समय के समाज को एक नई दिशा दी, जहाँ व्यक्ति अपने स्वयं के अनुभवों और साधनों के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर सकता था। शाखाओं का विकास इसी क्रम में हुआ, जहाँ विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं ने विभिन्न बौद्ध परंपराओं को जन्म दिया। बौद्ध धर्म के उत्थान के समय कई प्रमुख राजाओं और साम्राज्यों ने इसे अपनाया और इसके प्रसार में योगदान दिया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राजा अशोक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया और इसे भारत से बाहर भी फैलाया। थोड़ा सा हम इस बारे में और समझते हैं कि बौद्ध धर्म के उत्थान में जो महत्वपूर्ण योगदान किन किन राजाओं का, किन किन साम्राज्य का रहा। तो बौद्ध धर्म के उत्थान के समय कई प्रमुख राजाओं और साम्राज्यों ने इसे अपनाया और इसके प्रसार में योगदान दिया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राजा अशोक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म के रूप में अपनाया और इसे भारत से बाहर भी फैलाया। उनसे पहले इन राजाओं का धर्म मुख्य रूप से वैदिक या स्थानीय परंपराओं से प्रभावित रहा। हम समझने की कोशिश करते हैं, मैं ये किसी चीज का दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, विभिन्न स्रोतों से मैंने ये इकट्ठी करी। तो राजा अशोक जो थे, उनका धर्म आजीवक दर्शन को मानने वाला था और कुछ लोकल पारंपरिक तरीके यानी कि उस समय प्रचलित मान्यताओं को अशोक मानते थे। लेकिन अशोक कलिंग के युद्ध के पश्चात वो अपने किए गए नरसंहार से विचलित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अशोक थे, उन्होंने इस धर्म को बहुत ज्यादा प्रचलित किया, इसे राजधर्म घोषित किया और इसे बहुत सारे देशों के अंदर फैलाया, जिनमें श्रीलंका है, नेपाल है, अफगानिस्तान है। अन्य दक्षिण एशिया देश में भी इसको फैलाया गया। उसके बाद आता है कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य के जो राजा थे वो वैदिक और पारसी धर्म या स्थानीय जनजाति धर्म का पालन करते थे। कनिष्क और बौद्ध धर्म। कुषाण सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे राजकीय संरक्षण दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। उन्होंने इसे चीन और मध्य एशिया में फैलाने का कार्य किया। उनके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसे महायान शाखा का उदय हुआ। उसके बाद आता है सातवाहन साम्राज्य। सातवाहन साम्राज्य के जो राजाओं थे, उनका मुख्य धर्म भी वैदिक ही था और स्थानीय धार्मिक मान्यताओं को वो मानते थे। सातवाहन राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, खासकर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र में। उन्होंने बौद्ध गुफाओं और स्तूपों का निर्माण कराया, जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के राजा मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करते थे और वैदिक परंपराओं के संरक्षक माने जाते थे। बौद्ध धर्म का सम्मान, हालांकि गुप्त राजाओं ने खुद बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, लेकिन उन्होंने इसे संरक्षण और सम्मान दिया। उनके शासनकाल में नालंदा विद्यालयों का विकास हुआ, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रमुख केंद्र बने। उसके बाद आता है पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य का धर्म प्रारंभिक समय में स्थानीय और हिंदू धर्म पर आधारित था। बौद्ध धर्म का पालन। पाल राजा धर्मपाल और देवपाल ने महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म का पालन किया। उनके शासनकाल में बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार हुआ। नालंदा और विश्वविद्यालय में शिक्षा का विकास हुआ। बौद्ध धर्म का आकर्षण और राजाओं द्वारा अपनाने का कारण अहिंसा और करुणा का सिद्धांत था। बौद्ध धर्म अहिंसा का सिद्धांत युद्ध और अहिंसा से थके हुए राजाओं के लिए आकर्षक था। अशोक के उदाहरण में ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साधारण और समझने योग्य इसमें शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो सरल थी और उनमें कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी।
जिससे यह धर्म आसानी से लोगों में लोकप्रिय हुआ। समानता और न्याय। बौद्ध धर्म में जाति और वर्ग का भेदभाव नहीं था, जो राजाओं को समतावादी समाज बनाने में सहायक था। बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण से अन्य देशों में इसके फैलाव में आसानी हुई। अशोक और कनिष्क जैसे राजाओं ने इसे भारत के बाहर फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस प्रकार वैदिक और स्थानीय परंपराओं का पालन करने वाले कई राजाओं ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया और इसके प्रसार में योगदान दिया। इन राजाओं ने बौद्ध धर्म को एक नए क्षेत्र में फैलने के और इसके संगठित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के पीछे कई कारण हैं, जिनके कारण यह जैन धर्म की तुलना में अधिक लोकप्रिय हुआ और विश्व भर में फैला। इसके साथ ही इसका वैदिक धर्म से भी एक विशेष संबंध और भिन्नता रही है। आइए इसे एक छोटे से सरल परिचय में समझते हैं। साधारण शिक्षाएं और अनुयायी। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं सरल थी और आम लोगों के लिए आसानी से समझने में आने वाली थी। बौद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगी मार्ग के माध्यम से एक सीधा और प्रैक्टिकल जीवन पथ प्रस्तुत किया। वहीं जैन धर्म की शिक्षाएं अधिक कठोर और संन्यास पर आधारित थी, जैसे अहिंसा का अत्यधिक पालन, कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य। यह सामान्य गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए पालन करना कठिन था। बौद्ध धर्म को अशोक जैसे महान सम्राट का संरक्षण मिला, जिन्होंने इस राज धर्म के रूप में भी अपनाया और इसे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उसे बाहर तक फैलाया। कनिष्क जैसे अन्य राजा भी इसके प्रसार में सहायक बने। इसके विपरीत जैन धर्म को इस प्रकार का राजकीय संरक्षण नहीं मिला, जिससे इसका प्रभाव सीमित रहा। संस्कृत और पाली में शिक्षाओं का प्रसार। बौद्ध धर्म को पाली भाषा में प्रचलित किया गया, जो आम लोगों की भाषा थी, जबकि जैन धर्म का प्रसार मुख्यतः प्राकृत और अरहट भाषा में हुआ। पाली और संस्कृत का प्रयोग बौद्ध धर्म को व्यापक रूप से समझने और फैलने में सहायक रहा। अब आते हैं इसके परिणाम समझते हैं थोड़े से। धार्मिक विविधता और आदान प्रदान। बौद्ध धर्म के प्रसार ने विभिन्न संस्कृति को एकजुट किया, एक विश्व स्तरीय आध्यात्मिकता को जन्म दिया। भारत के बौद्ध भिक्षुओं ने अन्य देश में जाकर वहां के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रभावित किया, जिससे वैश्विक आदान प्रदान को प्रोत्साहन मिला। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ साथ बौद्ध कला, स्थापत्य और साहित्य का भी व्यापक विकास हुआ। अजंता और एलोरा की गुफाएं, नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध ग्रंथ जैसे धम्मपद आज भी इसका प्रमाण है। अब ये थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक धर्म से इसके क्या संबंध थे और क्या भिन्नताएं थी। धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। वैदिक धर्म यज्ञ, ईश्वर भक्ति और कर्मकांड पर आधारित था, जबकि बौद्ध धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को अनिवार्य नहीं माना और आत्मा की बजाय दुख से मुक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। वैदिक धर्म में आत्मा और परमात्मा की अवधारणा महत्वपूर्ण है, जबकि बौद्ध धर्म में यह शून्यता और अनात्मावाद की ओर झुकाता है। कर्म और पुनर्जन्म। दोनों धर्मों में कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनकी व्याख्या में अंतर है। वैदिक धर्म में कर्म फल को ईश्वर की कृपा से जोड़ा गया है, जबकि बौद्ध धर्म में कर्म का सीधा संबंध व्यक्ति के अपने कर्मों से है और इसे एक स्वचालित प्रक्रिया माना गया है। ध्यान और आत्मज्ञान। बौद्ध धर्म में ध्यान को मुख्य साधना का रूप माना है और आत्मज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग बताया है, जबकि वैदिक धर्म में ध्यान के साथ साथ यज्ञ, पूजा जैसे कर्मकांड भी सामान्य रूप से महत्वपूर्ण हैं। सामाजिक दृष्टिकोण। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था प्रमुख थी, जिससे जाति का महत्व था। बौद्ध ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना और एक समान समाज की स्थापना की। बौद्ध संघ ने सभी जातियों के लोगों को समानता का अधिकार दिया। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो बड़ी सरल और अहिंसा पर बल देती थी और एक सार्वभौमिक दृष्टि से या दृष्टिकोण ने इसे न केवल भारत में बल्कि एशिया के विभिन्न हिस्सों में लोकप्रिय बनाया। इसके विपरीत जैन धर्म की कठोर तपस्या और जीवन शैली ने इसे अधिक सीमित रखा। वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म के बीच भी ये स्पष्ट भिन्नताएं रहीं, लेकिन दोनों का उद्देश्य आध्यात्मिक मुक्ति का। बौद्ध धर्म का प्रसार विश्व स्तर पर था, जबकि सामाजिक संस्कृति दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान बौद्ध शिक्षाओं का रहा। अब इस
एपिसोड को बनाने का मुख्य कारण ये है कि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि ये धर्म पहले आया, पहले ये धर्म था। उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ जो किसी भी धर्म को निम्न बताता है और किसी भी धर्म को श्रेष्ठ बताता है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सभी लोग धर्म की परिभाषा को समझो, नैतिक मूल्यों को समझो, और जो हमारे महान पुरुष, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वे शंकराचार्य हो, उनके द्वारा दिए जाने वाली शिक्षा का मूल आधार को समझना चाहिए। हमें इस जीवन के अंदर अपने आत्मा की उन्नति के साथ साथ अपने समाज की भी उन्नति को देखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धर्म को मानना या ना मानना, ये उसके व्यक्तिगत मामला हो सकता है, ये उसके खुद का सत्य हो सकता है। लेकिन जब तक हम सभी धर्मों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमें किसी भी व्यक्ति विशेष की आलोचना या किसी धर्म की आलोचना नहीं करनी चाहिए। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो सत्य है, परम सत्य है, उसको समझना चाहिए और उसको ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो खैर, आज क्या एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। काफी लंबा एपिसोड हो गया और मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार प्लीज साझा कीजिए। प्लीज कृपया करके अपने विचार साझा कीजिए ताकि मेरा ये चैनल बनाने का उद्देश्य प्राप्त हो सके। अगर आप किसी तरह के कमेंट या सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाएंगे तो शायद मैं उस तरह से तरक्की नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से मैं करना चाहता हूँ। मैं अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि लोग आत्ममंथन करें और जाने कि धर्म, वो चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हों, वो ईसाई धर्म को मानते हों, वो वेद धर्म को मानते हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हों, परंतु वो उसे जाने और उसके मूल आधार को समझें और उसके आधार पर ही हमें एक नए समाज को बनाएं। जैसे सूरज अपनी रोशनी सभी के लिए समान रूप से बांटता है, वैसे ही हमारा हृदय भी प्रेम और करुणा का स्रोत बन सकता है। बस हमें अपने अंदर उस रोशनी को जलाना है। तो आज से इस यात्रा की शुरुआत करें आत्ममंथन के इस मंच के माध्यम से। हम सब मिलकर इस संसार को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। तब तक अपने भीतर के सत्य की खोज जारी रखें, आत्ममंथन करें और आत्मा की आवाज को सुनें। जय मानवता, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।